भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ईश्वर ने मतलब सबके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। कोई इंसान सोचता है ना मैं इतना पाप कर रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ मतलब गंदगी फैला रहा हूँ तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। जब उसकी लाठी पड़ती है ना तब कोई वकालत कुछ काम नहीं आती। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोना शर्मा और मैं बात कर रही हूँ सीमा हैदर की, जो सोच रही थी ना कि मैं जो चाहूँ अपने वकील एपी सिंह के बल पे उड़ के और अपना जो चाहूँ इस हिंदुस्तान के अंदर मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं। लेकिन देखो ऊपर वाले की कैसी लाठी पड़ी ना, एक ही सेकंड में इसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। जो हमारे हिंदुस्तान की सनातनी धर्म को बार बार टारगेट करके बार बार हमारे सनातनी होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। आज 6-7 दिन हो गए हमारे हिंदुस्तान में पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद से इसके कोई अते पते नहीं है। तो ये कौन से बिल में ऐसी जाके छुप गई। और इसके जो नेत्रपाल का परिवार है वो तो कम से कम हिंदुस्तानी था। आज इन लोगों को भी शर्म नहीं आई कि जिसको हमने पनाह दी ना उसी देश के लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के पीठ पे इतना बड़ा वार किया, और आज हम वहाँ की उस नागरिक को हमने बेहिसाब मतलब यहाँ प्यार दिया, और उसको इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसको इन्होंने इनके घर में रखा। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अब मैं तो यही चाहूँगी कि ये इसके पिल्लों के साथ यहाँ से इसको डिफोर्ट किया जाए और फिर नेत्रपाल की पूरी परिवार के ऊपर यहाँ पे केस किया जाए और इन सबको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने जो गंद फैलाई है ना इसके साथ में मिलके हिंदुस्तानियों की जो मजाक उड़ाई है और इन्होंने जो अश्लीलता फैलाई है और जो इन लोगों ने इस दुनिया के अंदर किया है ना, ये माफ़ी के लायक नहीं है। और इन लोगों को मेरी तो हिंदुस्तान की सरकार से यही दरखास्त है कि इनको कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा दी जाए और इनको जल्द से जल्द सबको डिपोर्ट करके जेल में डाल दिया जाए और सीमा हैदर को बच्चों के साथ यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।